बस्ती 9 जनवरी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश हत्या, अपहरण, रेप, गैंगरेप, जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में नंबर 1 पर है। वे पार्टी दफ्तर पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाया था कि उनके शासन में गुंडे या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। जबकि गंभीर अपराध चरम पर है। समाचार माध्यमों में हत्या, लूट, रेप, गैंगरेप तथा जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले छाए रहते हैं। गुंडे जेल या प्रदेश के बाहर चले गए तो अपराध कौन कर रहा है? उन्होंने कहा, सत्ता पोषित अपराधों के कारण यूपी की जनता भयभीत है। जातिगत भेदभाव के आधार पर गुंडों, माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। IIT BHU परिसर में छात्रा संग हुए गैंगरेप मामले में आरोपियों को रिमांड पर नहीं लिया गया। देश को शर्मसार करने वाले वारदात को अंजाम देकर आरोपी मध्य प्रदेश चले गए, वहां भाजपा का चुनाव प्रचार करते रहे। जानबूझकर उन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता रहा। ज्ञानेंद्र पांडेय ने कहा, VVI के साथ आरोपियों की फोटो वायरल होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें न तो पद से हटाया और न ही उनके घर बुलडोजर भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग किया है, जिससे आरोपियों को जल्द से जल्द मृत्युदंड मिले। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सुल्तानपुर में हुए विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को फेक बताते हुए कहा, सरकार किसी धर्म या जाति विशेष की नहीं होती। न्याय और दंड की प्रक्रिया सभी के साथ समान रूप से होनी चाहिए। प्रदेश सचिव देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, राम मंदिर, CM योगी और STF चीफ को बनवा से उड़ाने की धमकी देने वालों ने गैर समुदाय को बदनाम करने और समाज में उनके प्रति नफरत फैलाने के इरादे से बेहद घटिया साजिश की। आरोपी यदि वाकई मुसलमान होते तो अब तक सरकार उनकी हैसियत को नेस्तनाबूद कर चुकी होती। लेकिन खुलासे में जब आरोपी बहुसंख्यक समाज के निकले तो सरकार का पैमाना ही बदल गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश की जनता कांग्रेस की नीतियों और विपक्ष में रहते हुए पार्टी द्वारा सत्ता पोषित बुराइयों से किए जा रहे संघर्ष को देखकर काफी प्रभावित है और 2024 में कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। उन्होंने कहा, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा अब जनता के सामने है। हर प्रकार के रहस्यों से पर्दा उठ चुका है। झूठ, फरेब, नफरत, दोहरे मापदंड की राजनीति के दिन खत्म हो रहे हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन NDA के छक्के छुड़ाएगा और एक बार फिर देश में सभी जातियों, धर्मों को लेकर चलने वाली सरकार बनेगी। रिपोर्ट मोहम्मद टीपू, संवाददाता, QKP न्यूज लाइव के साथ। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई थी वो बनारस BHU की IT छात्रा के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के IT क्षेत्र के 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, पिस्टल की बंदूक नोक पे उसके कपड़े उतरवाए और कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ सवाल उठाती रही बनारस के अंदर, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, और वो लड़की भी चिल्लाती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो संज्ञान नहीं ली और लगातार वो बलात्कारी निरंतर घूमते रहे और मध्य प्रदेश के चुनाव में पार्टी का चुनाव प्रचार करते रहे। जब कांग्रेस के लोगों ने बहुत मुखर होकर प्रदर्शन किया, बहुत आवाज उठाई, तब जाके उसको संज्ञान में लिया गया और उसकी औपचारिक गिरफ्तारी करके जो रिमांड पे लिया जाता है। बाकी भी तमाम आप लोग देखे होंगे जो इस तरीके के अपराध में संलिप्त होते हैं उनको रिमांड पे लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन इनको एक दिन रिमांड पे नहीं लिया गया। सिर्फ इसकी खाना पूर्ति की गई और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि उस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और शीघ्र से शीघ्र उन दोषियों को, उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। और दूसरा भी आपने देखा जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो महिला के साथ अत्याचार हो या अपराध हो, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। बुलडोजर चिन्हित लोगों के ऊपर चल रहा है, क्या वो 3 लोगों के ऊपर बुलडोजर चले? आज जहां कानून अपना काम करती है, कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये सरकार फैसले कर रही है। अभी आपने ये विनोद उपाध्याय गोरखपुर वाले के आपने देखा है कि उनको कहा गया कि क्या नाम है, मुठभेड़ में मार दिया गया, ढेर कर दिया गया। वो मुठभेड़ में नहीं मारा गया, उनकी हत्या की गई पुलिस द्वारा। अगर उनके ऊपर कुछ मुकदमे थे
मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन थे तो विधिक कार्रवाई होती, न्यायालय फैसला देता, जो न्यायालय फैसला देता वो सजा मुकर्रर होती, अगर वो अपराधी हैं तो जेल जाते। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। यह सरकार कुछ वर्ग विशेष लोगों को टारगेट करे, या अपराधी और विशेष और जातियों में नहीं है। यह हमारा योगी सरकार के सवाल है।